आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने धान की ग्रोथ, अच्छे विकास, जड़ों का फुटाव, कल्लों की संख्या को बढ़ाने के लिए सागरिका डालना चाहते हैं साथियों, तो इसका सही तरीका क्या है दोस्तों, डालने का सही समय क्या है, सही मात्रा क्या रहेगी और किस टाइम तक हमें जो है हर हालात में डाल देना चाहिए। खासतौर पर जो सागरिका दानेदार आती है दोस्तों, उसकी हम बात इस वीडियो में करने वाले हैं दोस्तों। तो किसान साथियों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों को स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। दानेदार सागरिका गोल्ड, इसमें ह्यूमिक एसिड नहीं होता है, लेकिन और बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, जड़ों के फुटाव के लिए और इसके साथ साथ पौधे में कल्लों का फुटाव के लिए काफ़ी बेहतर माने जाते हैं साथियों। यहाँ तक कि ये ऐसे तत्व होते हैं जो कि मिट्टी में दूसरे तत्व जो मौजूद होते हैं उनको भी ये लेकर के पौधे तक पहुँचाने में दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों कि इसमें ह्यूमिक एसिड नहीं है तो अच्छे से काम नहीं करेगा दोस्तों। हालांकि Z++ की जगह पर अगर आप सागरिका गोल्ड लेते हैं दोस्तों तो उसमें ह्यूमिक एसिड भी शामिल होता है, साथ में मिक्स होता है, जो और भी थोड़ा बूस्टअप इससे 20 रिजल्ट देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रिजल्ट नहीं देता, हम दो बराबर ट्राई भी कर रहे हैं, लगातार डाल भी रहे हैं, किसान भाइयों को लगातार डलवा भी रहे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। एक फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि हम लोगों की जो लागत बढ़ती है धान की फसल में तरह तरह की चीज़ों को डालने से, प्रोडक्ट डालने से, वो लागत इससे इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है। क्योंकि दोस्तों दूसरे जहाँ पर आप प्रोडक्ट डालेंगे वो दोस्तों लगभग इससे 2 से लेकर के 2.5 गुना महंगे पड़ते हैं दोस्तों। ये काफ़ी सस्ते पड़ जाते हैं और मात्रा इसकी अगर सही टाइम पर समुचित मात्रा डाल देते हैं तो उसका रिजल्ट भी काफ़ी शानदार आता है। सस्ता होने का मतलब ये नहीं साथियों कि ये अच्छे से काम नहीं करता है, तो दोस्तों इसलिए ये अच्छे से काम करता है दोस्तों, इसलिए मैं इसको डालता हूँ और इसके साथ साथ दूसरे किसान भाइयों को रिकमेंड भी करता हूँ। अगर आप डालना चाहते हैं तो इसको डाल भी सकते हो, लेकिन डालने का सही टाइम, सही मात्रा आपको ध्यान रखना पड़ेगा और कितनी बार एक फसल की अवधि में इसको डाल सकते हैं ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, जैसा कि बता दूं दोस्तों कि जो दानेदार दाने होते हैं दोस्तों ये खाद की तरह मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन दोस्तों ऑर्गेनिक होता है, खाद की तरह मिलता है। और इसको जब हम मिट्टी के ऊपर डालते साथियों तो मिट्टी के ऊपर देखते हो कि इसका दाना ज्यों का त्यों पड़ा रहता है, गलता बिल्कुल भी नहीं है। तो साथियों इसलिए इसको धान की रोपाई करने जा रहे हो उस समय पर जो बेसल डोज देते हो आप साथियों, जैसे कि NPK हो गई, DAP हो गई या फिर सिंगल सुपर फॉस्फेट SSP हो गई या फिर कोई दूसरी उर्वरक जो भी आप लेते हो साथियों उसके साथ मिला करके डाल सकते हो दोस्तों। ऑर्गेनिक के सभी के साथ चल जाएगी। हालांकि इसके साथ आप यूरिया जो है, जिंक है आदि के साथ भी मिला करके अच्छी तरीके से डाल सकते हो, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं होगा दोस्तों। हालांकि जिंक और यूरिया के साथ और अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा साथियों। इसके अलावा दोस्तों आप जो है किसी भी खादों के साथ आप प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों जब आप रोपाई करने जा रहे हो तो रोपाई करने के टाइम जब आप उर्वरक डालते हो उसके बाद दोस्तों जब आप पाटा लगाते हो यानी कि समतल करते हो, लेबल करते हो दोस्तों, तो उसके पहले अगर आप डाल दोगे तो ये मिट्टी में आसानी से मिक्स हो जाएगा। और जब दोस्तों आप धान की रोपाई करोगे दोस्तों तो रोपाई करने के बाद में जब दोस्तों नई जड़ें का विकास होता है, पौधे में नई जड़ें बनेंगी तो वे मिट्टी के नीचे जाएंगे और मिट्टी में जो जो तत्व मौजूद होते हैं दोस्तों उनको आसानी से खींच करके ये पौधे तक पहुँचेगा दोस्तों। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, मिट्टी में डालने से ये आसानी के साथ पौधे को जल्दी मिलना चालू कर देते हैं। जब भी 1-2 जड़ें निकलेंगी साथियों वो पौधे के तक आसानी से दोस्तों उसमें मौजूद सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद पहुँचाने में मदद करेगी। अब दोस्तों जब ये तत्व पौधे के अंदर पहुँचेगा तो जड़ों के फुटाव में यानी कि नई जड़ों बनने में हेल्प करेगा साथियों, पौधे में ग्रोथ और इसके साथ साथ विकास में भी मदद करता है। यहाँ तक कि साथियों मिट्टी में जो मौजूद पोषक तत्व हैं उनको पौधे तक पहुँचाने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और इसके साथ साथ साथियों एक फ़ायदा ये है कि पौधे में कल्लों का फुटाव करता है, क्योंकि ये पौधे के साथियों ऊंचाई, हाइट को भी कंट्रोल कर लेता है, जिससे कि पौधे में नई ब्रांचेज जो हैं वो निकलते हैं। तो दोस्तों कल्लों की संख्या भी बढ़ाने में ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करता है, हेल्प करता है साथियों। इसलिए किसान भाइयों अगर आप इसको जो है बेसल डोज के रूप में शुरुआत में डालते हो यानी कि रोपाई के टाइम पर डाल देते हो या फिर पहले यूरिया के रूप में डाल देते हो तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट रहेगा। कोशिश करें दोस्तों कि अगर आप जो है रोपाई के समय न डाल पाएँ तो आप इसे 10 दिन के अंदर जब पहले यूरिया दें तब इसको खेत में ज़रूर से ज़रूर डालें। आप पहली बार जब आपने डाल दिए तो उसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि दूसरी बार डालने का लगभग दोस्तों 30 दिन की गैपिंग रहनी चाहिए साथियों। 30 दिन का अंतर रखोगे तो और अच्छा रहेगा। बाकी अगर आप थोड़ा दोस्तों बात भी करिए तो आपने रोपाई के टाइम डाले हैं तो पहली बार आप 20 से 25 दिन पर इसको डाल दीजिए, और अगर दोस्तों आप 10 दिन पर डाले हो तो इसको 30 से 45 दिन के बीच डाल दीजिए। कहने का मतलब ये है साथियों कि जब आप पहली बार दोस्तों जो टॉप ड्रेसिंग आप करते हो यूरिया की दोस्तों तो उसके साथ में आप मिला करके डाल सकते हो दोस्तों।
जिंक आप उसके साथ मिला रहे हो साथियों या फिर नहीं मिला रहे हो दोस्तों, यूरिया जो है उसके साथ आप जो है अच्छी तरीके से मिला करके, और इसके साथ साथ पहले टॉप ड्रेसिंग जब आप करने जा रहे हो तो उसके साथ मिला करके साथियों डाल सकते हो। या फिर दोस्तों पहली टॉप ड्रेसिंग आपने जो है 20 से 25 दिन पर कर दी दोस्तों, तो दूसरी टॉप ड्रेसिंग जब 30 से 40 दिन के आसपास जब समय पर करने वाले हो दोस्तों, 45 दिन पर करने वाले हो, तो उस टाइम पर भी डाल सकते हो। लेकिन कोशिश ये करो दोस्तों कि 30 दिन के जब आसपास आपकी धान की फसल हो जाए तो उस टाइम पर डाल दो, क्योंकि उस टाइम पर दोस्तों जो ब्रांचेज निकलते हैं, जो कल्लों का फुटाव होता है साथियों, जो फसलें हरी भरी रहती है, काफ़ी तेजी से होता है, और उस समय पर जब आप डालोगे तो पौधों में और भी अच्छी तरीके से कल्लों का फुटाव होगा, क्योंकि पौधे में पोषक तत्वों की मौजूदगी बढ़ जाएगी, जो कि फायदेमंद रहेगा। लेकिन जब 40 दिन के क्रॉस पर आप डालोगे तो इसका इतना फायदा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कल्ले निकलते हैं वो लगभग 40-42 दिन तक ही निकलते हैं। जितने कल्लों की संख्या का फुटावना होता है उतने निकल जाते हैं, उसके बाद कल्लों का निकलना बंद हो जाता है, मुश्किल रहता है। तो जब कल्लों का निकलना बंद हो जाएगा साथियों उस टाइम पर डालोगे तो दोस्तों ये कल्लों के फुटाव में हेल्प बिल्कुल भी नहीं करेगा। बाकी जड़ों का फुटाव, विकास और पौधे की ग्रोथ और विकास में तो हेल्प करेगा, लेकिन कल्लों का फुटाव बिल्कुल भी लेट नहीं करेगा दोस्तों। तो आपका दोस्तों जो पैसा है वो कल्लों के फुटाव के माध्यम से डालने जा रहे हो या फिर अच्छे रिजल्ट के लिए डाल रहे हो दोस्तों, तो दोस्तों इतना अच्छा रिजल्ट फिर आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेट यदि उपयोग करोगे तो पहले दोस्तों आप जो है रोपाई के समय या फिर 6 दिन से 7 दिन बाद जब रोपाई हो जाए पहले यूरिया उपयोग करें, पहली खाद उपयोग करें तो उस समय पर उपयोग करें। दूसरी बार 20 से 25 दिन की गैपिंग का जो टाइम हो उस टाइम तक डाल दोगे साथियों, तो इतनी ज़बरदस्त रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको दूसरे किसी भी उत्पाद या किसी भी ग्रोथ प्रमोटर्स के डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपकी शिकायत नहीं रहेगी हमारे धान की फसल में कल्लों का फुटाव नहीं होगा। तो आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा कि आपको किस किस टाइम पर इसको उपयोग करना है, अब मात्रा कितनी रखनी है। देखिए बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, या तो इसके डोज बहुत ही ज़्यादा बढ़ा करके इंक्रीज करके डाल देते हैं, बहुत सारे किसान भाई इसको जो है बहुत ही अंडर डोज में डाल देते हैं। देखिए डोज की मात्रा में बेसिक से आपको फंडा अपनाना है दोस्तों। पूरा बैग जो 10 किलोग्राम का आता है, सागरिका का पूरा बैग 10 किलोग्राम का आता है, तो दोस्तों इसकी मात्रा आपको 2 बार डालनी है। यानी कि यदि आप रोपाई के टाइम डाल रहे हो तो दोस्तों या रोपाई के 10 दिन के अंदर डाल रहे हो तो पहली बार जब आप सागरिका डाल रहे हो साथियों तो इसकी आधी मात्रा 500 ग्राम जो 500 किलोग्राम दोस्तों 5 किलोग्राम ले लेना है, और दोबारा आप डाल रहे हो तो 4 से 5 किलोग्राम ले लेना है, क्योंकि इसकी मात्रा जो है 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ ही आपको साथियों रखना होगा। काफ़ी बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे जो कि आपके लिए पर्याप्त रहेगी। 2 बार आप पूरा करेंगे, एक बार में या तो शुरुआत में ही 8 से 10 किलोग्राम डाल दोगे साथियों, तो इतना अच्छा रिजल्ट आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि साथियों इसका जो है दोस्तों इसका टाइम तो लंबे टाइम के लिए असर करेगा साथियों, लेकिन उसके बाद जब पौधे को फिर से ग्रोथ और विकास के लिए तत्व की जरूरत पड़ेगी साथियों, तब तक वो तत्व बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप इसका जो है एक बैग 10 किलोग्राम का आता है उसको 2 भाग में बांट करके 2 बार में उपयोग करें, पहला यूरिया के समय, इसके अलावा दूसरी यूरिया के समय दूसरी बार उपयोग करें दोस्तों 30 दिन पर गैपिंग के बाद। बाकी दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि धान की फसल में खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, अच्छी नमी होगी तभी अच्छे से काम करेगी। अगर आप सूखे खेत में या फिर कम नमी वाले क्षेत्रों में इसको डालोगे साथियों तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करती है दोस्तों, अच्छा रिजल्ट आपको बिल्कुल भी नहीं दे पाएगी। और अगर मात्रा बढ़ा करके भी आप डालते हो साथियों तब भी इसका रिजल्ट बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। यानी कि जितनी भी आप 4 से 5 किलोग्राम मात्रा डालोगे जितने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे वैसा ही रिजल्ट आपका जो है 8 से 10 किलोग्राम 20 किलोग्राम एक बार में डाल दोगे उतना ही, तब भी वैसा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों आगे बात करें तो इसमें मात्रा आगे बढ़ा करके डालोगे तब भी पौधे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा साथियों, लेकिन जब आप डोज बहुत ही ज़्यादा बढ़ा करके डाल दोगे तो हो सकता है पौधे की हाइट जो है हद से ज़्यादा बढ़ जाए, अनकंट्रोल हो जाए। इसके बाद दोस्तों ऐसे में पौधे का जो विकास है दोस्तों वो इतना ज़्यादा हो जाए जिससे कि पौधे आगे गिर सकते हैं। तो यानी कि जिस फायदे के लिए आप डालना चाहते हो तो फायदा आपको नहीं मिल पाए, तो अच्छा रिजल्ट दोस्तों आपको तभी मिलेगा जब दोस्तों उसकी आप समुचित डोज इसके साथ साथ सही टाइम पर उपयोग करोगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो में जो मैंने पॉइंट्स बताए आपको वो जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलती है नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।